यार दोस्तों, घर चाहे कितना बड़ा भी हो, घर बनवाने से पहले उसके खर्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के मन में दोस्तों डाउट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक साइट स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फुटिंग की ढलाई हुई है। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि इस वाले फुटिंग को ढालने में कितना बोरी सीमेंट लगता है, कितना बालू लगता है, कितना गिट्टी लगता है, ठीक है। और ये जो सरिया दिया गया है ना, ये कितना पीस इसमें सरिया लगा हुआ है। रिंग तो आप खैर काउंट कर सकते हैं। जो जाली बना हुआ है उसमें कितना एमएम का सरिया लगा हुआ है और कितना पीस सरिया लगा हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी कॉलम है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 8 12 16, पूरे 16 कॉलम है। 16 कॉलम को आपको मात्र एक कॉलम का आपको अगर दोस्तों मैं खर्चा बता दूं ना, पूरे 16 कॉलम का आप आराम से 16 से गुना करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक में कितना खर्चा हो रहा है ये जान लीजिए। सबसे पहले खुदाई करवाने की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों किसी लेबर से खुदाई करवा रहे हैं ना, तो एक हाजिरी में आपको ये गड्ढा खोद के देगा, ठीक है, एक आदमी। अगर बोलिएगा कि दूसरा वाला खोद दीजिए तो वो बोलेगा ठेका में मुझे दे दीजिए, ठीक है, और वो एक गड्ढा का एक हाजिरी दोस्तों लेगा, ठीक है। अब हाजिरी आपके यहाँ 400 भी हो सकता है, 450, 500 भी। जो लेबर का एक दिन का हाजिरी होता है दोस्तों, वो एक गड्ढे को खोदने में लगता है। जेसीबी से खुदवाएंगे, उसमें भी 2 ऑप्शन है दोस्तों। या तो जेसीबी से खुदवाएंगे पर घंटे के हिसाब से, तो उसमें आपका बहुत पैसे की बचत होगा दोस्तों, आधे से भी कम में आपका काम चल जाएगा। पर गड्ढे के हिसाब से अगर दोस्तों जेसीबी वाला चार्ज करेगा तो फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। कि जेसीबी काम करके जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा बहुत ड्रेसिंग करवाना पड़ता है किसी लेबर को बुला करके, ठीक है। तो कोशिश करें कि पर घंटे के हिसाब से दोस्तों 1000 रुपये 1100 रुपये में पर 1 घंटा में जेसीबी वाले चार्ज करते हैं। जो जाली बनता है ना, उसमें आपको 2 पीस डिपेंड करता है दोस्तों, 1.5 पीस से लेकर के 2 पीस मोटा मोटी एक जाली को बनवाने में दोस्तों जो है वो सरिया लगता है। और ये जो आप देख सकते हैं ना, जमीन के ऊपर दोस्तों आपको जो कॉलम में जो सरिया दिखता है ना, एक कॉलम में दोस्तों 4 सरिया लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 4 सरिया दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 पीस, ठीक है। इसको कटिंग इस तरीके से करना है कि आपको एक सरिया और दूसरे सरिया में 2 फीट का डिफरेंस हो, ताकि लैपिंग करने में आसानी हो, ठीक है। अगले वीडियो में कवर कर दूंगा लैपिंग क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। और कम से कम दोस्तों 12 mm का सरिया आपको जो है वो फुटिंग के लिए इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। कॉलम में भी कम से कम दोस्तों 12 mm का सरिया ही आपको लगाना है। और ये जो रिंग है ना दोस्तों, 8 mm से कम का मत लगवाइएगा। मार्केट में रेडीमेड लेने जाएंगे ये 6 mm का मिलेगा, लेकिन आपको 8 mm का ही रिंग दोस्तों लगवाना है। 90 की जगह आप 135 डिग्री, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपका काम बढ़िया होगा, ठीक है। खर्चा उतना ही रहेगा, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। तो 135 डिग्री का ही रिंग आप कोशिश कीजिए आप अपने साइड पे लगवाएं। अब जिस चीज़ का डर सबको रहता है दोस्तों कि कितना सीमेंट लग जाएगा, कितना बालू लग जाएगा, कितना गिट्टी लग जाएगा, आप दोस्तों देख सकते हैं नॉर्मली इस तरीके का अगर आप भी फुटिंग करवाने जाएंगे ना, तो अगर सीमेंट की बोरी की बात कर ली जाए दोस्तों, 2.5 से 3 बैग, 2.5 से 3 बैग मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चूँकि आपका जितना दोस्तों इस तरीके से गड्ढा है ना, लेबर काम करते हैं 5 इंच 6 इंच, क्या करते हैं दोस्तों, गड्ढे को बढ़ा दिया। अब दोस्तों 5 इंच 6 इंच पीसीसी आपको पूरा का पूरा में करना होगा, ठीक है। जितना गड्ढा उतना में पीसीसी आपको करना है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो लगभग 3 बैग आप मान के चलिए, तब आपको कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 बैग आपको दोस्तों इस तरीके से आपको सीमेंट का बैग लग रहा है। और साथ ही साथ तो उसमें दोस्तों अगर बालू की बात की जाए, ठीक है, अगर बालू की बात की जाए दोस्तों, बालू चूँकि मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ढलाई में अगर जाएंगे दोस्तों 7 से 8 CFT, 7 से 8 CFT इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, चूँकि बालू सिर्फ ढलाई में ही नहीं लगता है, और भी काम में बालू का काम होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी 8 CFT आप मान सकते हैं कि बालू लगेगा। और गिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, लगभग 11 CFT के करीब में दोस्तों आपको गिट्टी लगेगा। दोस्तों कोस्ट कटिंग के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही खुदाई करवाएं। दूसरा चीज़ दोस्तों, तो नीचे हम बालू लगाने वाले हैं, या फिर नीचे जो ईंट लगेगा ना दोस्तों, वो टुकड़ा ईंटा गिरवाएंगे, कम खर्चे में आपका काम निकल जाएगा। नीचे बिछाने के लिए दोस्तों जो मोटा वाला बालू होता है ना, जो अमूमन दोस्तों कम रेट में आपको मिल जाएगा, तो उस बालू को गिरवा सकते हैं। इसका बहुत जगह काम है, तो एक गाड़ी आप गिरवा के रख सकते हैं अपने साइड पर दोस्तों। ढलाई और साथ ही साथ दोस्तों जुड़ाई के लिए एक फ्रेश मीडियम साइज़ का बालू भी गिरवा सकते हैं। जनरली बालू दोस्तों 3 तरह के बालू जो है वो मार्केट में मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों
जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।